जय हिंद बच्चों। तो आशा करते हैं आप लोग एकदम मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो आज हम लोग ऑफ का प्रयोग करेंगे, यानी यूज ऑफ यानी इस प्रकार का सेंटेंस पढ़ेंगे कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, भारत की राजधानी दिल्ली है, राम की माँ बीमार है, यानी जैसे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस प्रकार का सेंटेंस आज हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। तो फिर आगे बढ़ते हैं। ऑफ, ऑफ मतलब हो गया का, के, की। ऑफ का मतलब क्या हो गया? का, के, की। ऑफ का मतलब हो गया का, के, की। ध्यान दीजिएगा, एक दो सेंटेंस हम लोग जैसे बनाते हैं। राम का भाई, राम का भाई। देखिए, भाई भी नाउन है, राम भी नाउन है, राम भी नाउन है और भाई भी नाउन है। और बीच में क्या आया? का यूज क्या? ऑफ हो गया। ये जब का, के दोनों तरफ नाउन हो ना, तो पहले वाले नाउन को, सॉरी क्षमा कीजिए, अंत वाले नाउन को सबसे पहले लिखना है। भाई का इंग्लिश क्या हो गया? ब्रदर। अंत वाले नाउन को पहले लिखना है। भाई का इंग्लिश क्या हो गया? ब्रदर। और फिर का, के, की का लिखना है इंग्लिश ऑफ। तो इसका देखिए एक फॉर्मूला होता है कि नाउन प्लस ऑफ के पहले ना, नाउन प्लस ऑफ के पहले हमें आर्टिकल द लगाना पड़ता है। नाउन प्लस ऑफ के पहले हमें आर्टिकल द लगाना पड़ता है। यानी याद रखना, जब भी नाउन प्लस ऑफ रहे, नाउन प्लस ऑफ रहे, तो उसके पहले क्या लगाएंगे? आर्टिकल द। तो क्या? द ब्रदर ऑफ, अब अंत में राम, द ब्रदर ऑफ राम। यानी बात ये था कि जब का, के, की के दोनों तरफ नाउन रहे, तो अंत वाले नाउन को पहले लिखना है। अंत से बना शुरू कर, अंत वाले नाउन को पहले, भाई का ब्रदर, का की टॉप। जो नाउन प्लस ऑफ आ जाए उसके पहले क्या लगाना? द। और उसके अंत वाले, फर्स्ट वाले नाउन को पहले लिख देना, द ब्रदर ऑफ राम, यानी राम का भाई। जैसे देखिएगा, झा- बिहार की राजधानी, बिहार की राजधानी, बिहार की राजधानी, राजधानी नाउन हो गया और बिहार भी नाउन हो गया। की आ गया, तो देखिए अंत वाले नाउन को पहले लिखना, कैपिटल, कैपिटल, का के कैंसिल ऑफ। तो उसके पहले क्या लगाना है? दो लगाना है। दो प्लस नाउन प्लस, और नाउन प्लस ऑफ के पहले दो। द कैपिटल ऑफ बिहार, बिहार की राजधानी, बिहार की राजधानी। तो समझ गए होंगे आप लोग। तो फटाक से उतार लेना यूज ऑफ डाल के। दो प्लस नाउन प्लस ऑफ, फॉर्मूला हो गया राम का भाई और बिहार की राजधानी। फिर इसके आगे हम लोग सेंटेंस बनाने का शुरुआत करेंगे। तो उतार रहे होंगे, फटाफट उतार लीजिएगा। और रिवीजन अगर आप लोग का पीछे चल रहा है ना, उसी का आज यूज हो, यानी इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, ये सब, शैल विल बी, शैल विल हैव, ये सब का आज बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, क्योंकि वो रिवीजन बहुत आवश्यक था। हम पहले भी बताए थे। और कल जो आप लोग का क्लास नहीं आया था, उसका कारण था मेरा ओबीएस स्टूडियो जिसमें रिकॉर्डिंग करते हैं, वो ऐप कल क्रैश कर गया था, इसीलिए रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो फिर आगे बढ़ते हम लोग। आगे बढ़ते हैं।
अगला देखिए, जैसे रोहन का भाई, रोहन का भाई मेरा मित्र है, मेरा मित्र है। यानी क्या हो गया, रोहन का भाई मेरा मित्र है। तो बनाना है, सब्जेक्ट क्या हो गया, रोहन का भाई है मुख्य तौर पर कार्य का, यानी इज एम आर। देखिएगा हम एक बना देते फिर आगे का के की। तो उसके बाद क्या नाउन आ रहा, भाई। भाई का इंग्लिश क्या लिखना, ब्रदर। का के की का इंग्लिश ऑफ। उसके पहले द ब्रदर ऑफ रोहन, द ब्रदर ऑफ रोहन है मुख्य तौर पर कार्य कर। तो ब्रदर कितना, एक, ब्रदर सिंगुलर सब्जेक्ट, तो क्या होगा, इज। मेरा मित्र तो क्या होगा, माई फ्रेंड। द ब्रदर ऑफ रोहन इज माई फ्रेंड, द ब्रदर ऑफ रोहन इज माई फ्रेंड। तो बन गया होगा, और उतार लीजिए आप लोग। द ब्रदर ऑफ रोहन इज माई फ्रेंड। फिर अगला सेंटेंस, रामू का भाई एक नेता था, रामू का भाई एक नेता था, रामू का भाई एक नेता था, रामू का भाई एक नेता था। रामू का भाई एक नेता था, बन रहा होगा, एकदम बनना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, रामू का भाई एक नेता था थे मुख्य तौर पर कार्य का, रवाज वगैरह का प्रयोग। रामू का भाई, रामू का भाई क्या है, सब्जेक्ट हो गया का के बाद भाई, भाई का इंग्लिश ब्रदर, का के की का इंग्लिश ऑफ। उसके पहले द, तो द ब्रदर ऑफ, अंत वाले नाउन को बाद में, तो शुरू वाले नाउन को बाद में। तो रामू थे ब्रदर कितना, एक, तो क्या होगा, वाज। नेता, नेता का इंग्लिश क्या होता है, लीडर, लीडर LEAD, या लीडर, लीडर के हिसाब से ये लगेगा, द ब्रदर ऑफ रामू वाज ए लीडर। समझ गए, बन गया। अब अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस, मोहन की, मोहन का कार पुराना है, मोहन का कार पुराना है। फिर मोहन की कार, समझिए, मोहन की कार पुरानी है, यानी ऑफ का के की, का के की। यानी रूल बताए थे, बन रहा होगा आप लोग से, तो हम लिखते हैं, द प्लस नाउन प्लस ऑफ, द प्लस नाउन प्लस ऑफ। ये रूल था हमारा। यानी मोहन की कार पुरानी है, सब्जेक्ट क्या होगा, मोहन की कार। तो क्या द कार ऑफ मोहन हो जाएगा, क्योंकि अभी सिखा दिया आप लोग को, द कार ऑफ मोहन। कैसे, अंत वाले नाउन को पहले लिखना, ऑफ लगाना, उसके पहले द लगाना है, अंत और शुरू वाले नाउन को बाद में। तो कार ऑफ मोहन
है मुख्य है तो कार एक है तो क्या होगा? इज ओल्ड, इज ओल्ड, इज ओल्ड। अब देखिएगा, यह इसका इंग्लिश होता है दिस। यह इसका इंग्लिश होता है दिस। और वह यह उसका इंग्लिश होता है डेट। वह यह उसका इंग्लिश क्या होता है? डेट। यह इसका इंग्लिश दिस और वह यह उसका इंग्लिश डेट। तो देखिएगा, अगर देखा है इस नदी का पानी साफ है, इस नदी का पानी साफ है। तो देखिए, नदी का इंग्लिश क्या होता है? रिवर। नदी का इंग्लिश हो जाता है रिवर, RIV या रिवर। साफ का इंग्लिश हो जाता है क्लीन। साफ का इंग्लिश क्या होता है? क्लीन। एक समय था कि हमारे गांव गांव तरफ की नदी बहुत इतना ज्यादा साफ थी कि वहां बहुत ज्यादा नहाने जाया करते थे। और आज के समय में तो इतना गंदगी फैला दिया गया, क्या बताएं। इस नदी का पानी, नदी का पानी, इस नदी का पानी सब्जेक्ट हो गया। देखिए, पानी भी नाउन हो गया, नदी भी नाउन हो गया। तो अंत वाले नाउन को पहले लिखना है, पानी को पहले लिखना है। वाटर, का के की का इंग्लिश क्या हो गया? ऑफ। उसके पहले नाउन पर सबसे पहले द वाटर ऑफ। इस नदी, इसका इंग्लिश क्या बताया? दिस। याद कीजिए, यह लड़का तो क्या दिस बॉय कहते थे, तो दिस रिवर, द वाटर ऑफ दिस रिवर है। अब वाटर के हिसाब से क्या बोले, पहले वाले नाउन के हिसाब से, यानी यहाँ इसमें जो पहला नाउन आएगा उसके वाटर के हिसाब से। वाटर तो अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा अपने साथ कैसा भाव लेता है? सिंगुलर भाव लेता है। द वाटर ऑफ दिस रिवर इज क्लीन। द वाटर ऑफ दिस रिवर इज क्लीन, यानी इस नदी का पानी साफ है। द वाटर ऑफ दिस रिवर इज क्लीन। ठीक है, तो उतार लेंगे फटाफट। उसके बाद एक सेंटेंस आप लोग बनाएंगे कि उस उस नदी का पानी, उस नदी का पानी गंदा है। उस नदी का पानी गंदा था। उस नदी का पानी गंदा, गंदा का इंग्लिश होता है डर्टी। गंदा का इंग्लिश क्या होता है? डर्टी। DIRTY, डर्टी। उस नदी का पानी गंदा था। तो बन जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर बन नहीं रहा है, नहीं बन रहा तो एक ही कारण है, पीछे रिवीजन नहीं हुआ है। रिवीजन करना पड़ेगा, मुझे पढ़ना पड़ेगा। समझ में आया? आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा तभी होगा, नहीं तो फिर कहिएगा सर अंग्रेजी बड़ा कठिन है। अंग्रेजी कठिन नहीं है, आप पढ़ते नहीं है। तो उस नदी का पानी गंदा था, यानी था, थी मुख्य तो पर कार्य कर रहा, सब्जेक्ट किया गया उस नदी का पानी। उस नदी का पानी, ध्यान दीजिएगा, का के की के दोनों तरफ नाउन, तो पानी का यूज किया गया वाटर। का के की का इंग्लिश ऑफ, उसके पहले क्या लगाएंगे? द वाटर ऑफ। उसका इंग्लिश क्या गया? डेट। और नदी का इंग्लिश क्या गया? रिवर। वाटर के साथ से सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब तो था थी वाज लग जाएगा ना। द वाटर ऑफ दैट रिवर वाज डर्टी। द वाटर ऑफ दैट रिवर वाज डर्टी, यानी उस नदी का पानी गंदा था। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस और लिखते हैं हम लोग। इसको आप लोग को बनाना है। रोहन मेरे मित्र का, रोहन मेरे मित्र का बेटा है। रोहन मेरे मित्र का बेटा है।
तो बनेगा क्या? रोहन मेरे मित्र का बेटा है। बन जाएगा। ये हमको बनाना पड़ेगा। देखिए प्रयास करके। बन जाए तो अति सुंदर, अति उत्तम। नहीं बने तो बड़ा दिक्कत है। रोहन मेरे मित्र का बेटा, सबसे पहले आप देखिए सब्जेक्ट क्या आ रहा है, रोहन। चर्चा का विषय कौन है, रोहन। तो रोहन सब्जेक्ट हो गया, रोहन मेरे मित्र का बेटा है। यानी देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले रोहन। रोहन, और रोहन के हिसाब से है मुख्य तत्व का इज, हमारा सिंगुलर इज। का बेटा तो क्या होगा, द सन ऑफ माई फ्रेंड। रोहन इज द सन ऑफ माई फ्रेंड। यानी रोहन मेरे पुत्र का बेटा है, या सही समझिए मेरे मित्र का बेटा है। तो ये हमारा सेंटेंस। अब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक शब्द आता है, एक शब्द आता है जो कि आप लोग को हम बताते चलेंगे, तुरंत ध्यान दीजिएगा। एक शब्द आता है बाबू, PEOPLE। गांव में होगा पीपल का पेड़, यानी पीपल, पीपल मतलब लोग। लेकिन लोग हमेशा पीपल जो है ना, प्लूरल को बताता है, एक से अधिक को बताता है। पीपल एक से अधिक व्यक्ति को बताता है, यानी पीपल लोग। और वहीं पर्सन, पर्सन मतलब व्यक्ति, पर्सन मतलब व्यक्ति, व्यक्ति मतलब कोई एक व्यक्ति, ठीक है। तो पीपल हमेशा एक से अधिक को बताता है, ध्यान दीजिएगा। अगर यदि कहा जाए इस गांव के लोग गरीब हैं, इस गांव के लोग गरीब हैं, एक हम आते फिर आप इसको हैं। इस गांव के लोग अमीर से गरीब हैं, तो है मुख्य तो पर कार्य कर रहा है, यानी इस एमआर का प्रयोग करना है। इस गांव के लोग, का के की दोनों तरफ नाउन, लोग भी नाउन और गांव भी नाउन। तो क्या होगा, द अंत वाले नाउन को पहले, का के की के बाद जो है वो अंत में उसको पहले द पीपल ऑफ इस गांव, तो क्या हो जाएगा, दिस विलेज, द पीपल ऑफ दिस विलेज, दिस विलेज। अब बताए पीपल अपने आप में क्या है मेरे भाई, प्लूरल है। दीदी क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, तो पीपल के हिसाब से क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा। आर, पुअर, गरीब का मीन्स क्या, पुअर हो गया। तो पीपल ऑफ दिस विलेज आर पुअर, एक हो गया। अगला आप लोगों के को बनाना है। अगला आप लोगों को बनाना है। अगला है जो सेंटेंस, उस गांव के लोग, उस गांव के लोग मेहनती हैं, मेहनती हैं। उस गांव के लोग मेहनती हैं। तो ये आप लोग को बनाना है। मेहनती का इंग्लिश तो बता ही है, उस उसका भी इंग्लिश बता दिए हैं। तो ये सब पूर्ण रूप से आप लोगों को ही बनाना है। देखिए, उस गांव के लोग मेहनती हैं, है मुख्य तो का कार्य कर रहा है। का के की दोनों तरफ नाउन, लोग भी और गांव भी। तो अंत वाले नाउन को पहले तो पीपल ऑफ, उसके पहले क्या द लगाएंगे, द पीपल ऑफ उस गांव, तो क्या होगा, डेट विलेज
द पीपल ऑफ दैट विलेज। पीपल प्लूरल है, आर लगेगा। लेबोरियस मेहनती का इंग्लिश क्या हो गया, लेबोरियस। यानी हमें बताया गया था आप लोग को कि जब किसी वाक्य के अंदर है हो रहे और मुख्य क्रिया तो का कार्य करे तो ये जमा का प्रयोग करना है, बताए थे, उसी को बनाना। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा, एक सेंटेंस, एक सेंटेंस और। रीता के बहन के पास, रीता के बहन के पास एक, एक क्या बोलते हैं उसको, महल है। रीता के बहन के पास एक महल है। महल कहने से आप लोग को बताए थे, PALAC, पैलेस, पैलेस मतलब महल, पैलेस मतलब बहन, सॉरी महल। अब बहन का सिस्टर आप लोग को बता के रखे हैं, सिस्टर, ब्रदर, अंकल, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ये सब का मतलब सब बता के रखे हैं। तो सीता के बहन के पास एक महल है। के पास है, याद कीजिए, जब के पास है रहता तो क्या लगाते हैं, हैज हैव लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हैज हैव लगाते हैं। रीता के बहन के पास, बहन नाउन हो गया, रीता नाउन हो गया, तो क्या होगा, द सिस्टर ऑफ रीता, द सिस्टर ऑफ रीता। सिस्टर, सिस्टर क्या है, सिंगुलर है, तो क्या लगाएंगे, इज द सिस्टर ऑफ रीता। अच्छा क्षमा कीजिएगा, के पास है, के पास है तो क्या लगेगा, हैज, अब में हैज लगेगा, द सिस्टर ऑफ रीता हैज ए पैलेस, ए पैलेस। समझ गए, समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे इसकी, भारत की राजधानी दिल्ली है, ये सब थोड़ा सा। इसके पहले थोड़ा सा हम लोग वर्ड मीनिंग जान लें कुछ। जैसे देखिए, CAPITAL, कैपिटल, कैपिटल मतलब राजधानी। देखिए, PRIM, प्राइम, सबसे पहले प्राइम हटाते हैं, MINISTR, मिनिस्टर, मिनिस्टर मतलब मंत्री। अब क्या हो गया, प्रधानमंत्री, तो PRIM प्राइम, MINISTER प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का मतलब हो गया प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। फिर PRESIDENT, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। लिखते चलना साथ में, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। वही VIC, वाइस, PRESIDENT, वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। फिर क्या कहते हैं, GOVERNOR, गवर्नर, गवर्नर मतलब क्या कहते हैं इसको, राज्यपाल। लिखते चलना है, CHIEF चीफ, CHIEF चीफ, MINISTR चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री। फिर DEPUTY, डिपटी, डिपटी चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर मतलब उप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री। तो ये सब इम्पोर्टेंट वर्ड था जो कि अभी हम लोग का यूज होने वाला है, इसलिए ये सब लिख लिए। अब आप लोग इसको उतार लें, फिर हम लोग सेंटेंस को लेकर आगे बढ़ेंगे। क्या उतार लिए, स्पीड हाथ चलाइएगा, क्योंकि हम पहले बोले थे कि बाबू लिखते चलना है, लिखते चलना है। लिखिए फटाफट।
फटाफट लिख लीजिए। हो गया होगा। नहीं हुआ उनका तो रोक के लिखिएगा, ज्यादा वेट नहीं करेंगे। समझे या नहीं समझे? अब देखते हैं। अब देखिए एक सेंटेंस है, भारत की राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली है, भारत की राजधानी दिल्ली है। लेकिन बात करें दिल्ली है ना, तो सब्जेक्ट हो गया भारत की राजधानी। तो सबसे पहले का के बाद कैपिटल, कैपिटल का इंग्लिश यानी राजधानी का इंग्लिश कैपिटल। का के का इंग्लिश ऑफ, उसके पहले द, तो द कैपिटल ऑफ इंडिया या भारत है, तो क्या लगेगा कैपिटल के साथ इज दिल्ली, इज दिल्ली। वहीं अगर यदि हम कहते दिल्ली, दिल्ली भारत की राजधानी है, तो इसका सेंटेंस अलग हो जाता है, क्योंकि दिल्ली सब्जेक्ट हो रहा तो क्या होता है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। समझ में आया? जो आगे होगा उसको उसी हिसाब से बनाना है, जो आगे होगा उसी को उसी हिसाब से, सब्जेक्ट जहाँ होगा सब्जेक्ट को रखना है, जहाँ ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट को रखना है। अब आगे आप लोग को लिखना है, आगे आप लोगों को लिखना है, बिहार की राजधानी पटना है, बिहार की राजधानी पटना है, बिहार की राजधानी पटना है। तो बनना भी चाहिए फटाफट। बिहार की राजधानी पटना है। तो ध्यान देना है, की राजधानी, राजधानी बिहार, तो सबसे पहले राजधानी का इंग्लिश क्या हो जाएगा, कैपिटल। का के की का इंग्लिश ऑफ, उसके पहले द कैपिटल ऑफ बिहार, बिहार कैपिटल सिंगुलर तो क्या लगेगा, इज पटना। बिहार की राजधानी पटना है तो द कैपिटल ऑफ बिहार इज पटना बन गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे, जैसे कि, जैसे कि भारत की राजधानी, ये तो सही हो गया। अगला सेंटेंस जो होगा वो होगा, नरेंद्र मोदी भारत के, तो भारत, भारत का प्रधानमंत्री है, भारत का प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री की इंग्लिश अभी बताइए आप लोगों को, प्रधानमंत्री हैं यानी क्या था फॉर्मूला। नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री है। यह सब्जेक्ट हो गया नरेंद्र मोदी, सब्जेक्ट क्या हो गया, नरेंद्र मोदी। तो NARENDRA, नरेंद्र मोदी सब्जेक्ट हो गया। है सिंगुलर सब्जेक्ट तो क्या होगा, इज द प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑफ
इंडिया। नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगर ये कहते हैं भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो क्या होता? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नरेंद्र मोदी। फिर अगला सेंटेंस। भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू है। भारत का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। तो बन जाना चाहिए, फटाफट लिखिए, बनाइए। राष्ट्रपति का इंग्लिश अभी जस्ट बताए आप लोग को हम। क्या बताए? प्रेसिडेंट। दिख रहा होगा। सबसे पहले भारत का राष्ट्रपति। तो सबसे पहले राष्ट्रपति का इंग्लिश क्या हो गया? प्रेसिडेंट। का के क्या इंग्लिश ऑफ, उसके पहले द, तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो क्या है? इज द्रौपदी मुर्मू। इज द्रौपदी मुर्मू। अगला सेंटेंस लिखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के, फिर भारत का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत का प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत का, भारत का प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत का प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रथम का इंग्लिश क्या होता? फर्स्ट। FIRST, फर्स्ट। प्रथम। तो फटाफट लिखिएगा, भारत का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत का प्रथम राष्ट्रपति थे। तो फिर बन जाना चाहिए मेरे भाइयों बहनों। बंगाल को हमने जीत लिया है इतिहास में पहली बार। यानी हमारे माननीय नरेंद्र मोदी का भाषण है। भाइयों बहनों, चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सब्जेक्ट हो गया। डियर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, था, थी, वाज वेयर में सिंगुलर सब्जेक्ट वाई लगेगा ना। वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला सेंटेंस हमारा। नीतीश कुमार चचा हमारे, और उन्हीं के नाम पर मेरा भी नाम है। तो नीतीश कुमार बिहार के, बिहार का मुख्यमंत्री थे। बिहार का मुख्यमंत्री थे। है नहीं थे, अब तो है सम्राट चौधरी ना। तो बनाइएगा फटाफट। नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री थे। नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री थे।
यानी था थी मुखिया तो नीतीश कुमार सब्जेक्ट हो गया तो क्या होगा नीतीश कुमार। सबसे पहले था थी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब वाज द चीफ मिनिस्टर स्टार ऑफ बिहार, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो उम्मीद है कि आप लोग सब सीख गए होंगे यूज ऑफ अच्छे से। जो जो बनेगा ऑफ से हमेशा बन जाएगा द प्लस नाउन प्लस ऑफ, द प्लस नाउन प्लस ऑफ है, नाउन प्लस ऑफ के पहले द लगाना है, स्ट्रक्चर यही याद रखना है। और बाकी बात जिस प्रकार का सेंटेंस होगा राज्यपाल राष्ट्रपति जो भी आए याद करके बना लेना है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।